हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज है डे 2। हम लोग स्टार्ट किए संकल्प सीरीज़, जिसमें एक टेलीग्राम ग्रुप बना था। आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, फिर आप उसका आंसर देंगे। ये फ्री सीरीज़ है। फिर हम आपके आंसर को इवेलुएट करके उसका मॉडल आंसर देंगे और फिर एक वीडियो एनालिसिस उस क्वेश्चन का आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज है डे 2। डे 1 का जो है सैम्पल वगैरह और जो है कॉपी चेक हो चुकी हैं, ग्रुप में पढ़ चुकी हैं। अगर आपको भी आंसर राइटिंग ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज रियली गोल्डन इन यूपी, क्रिटिकली एनालाइज। 12 नंबर का है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग करते हैं आंसर राइटिंग में, है ना, डे 1 का वीडियो देख लीजिए। उसमें डिटेल में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया आंसर कैसे लिखें, है ना। तो पहला स्टेप मैंने बताया था क्या, कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो चीज़ है उसको जो है अंडरलाइन कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है। तो डू यू थिंक द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज रियली गोल्डन। यहाँ गोल्डन एज की बात हो रही है, गुप्ता पीरियड था कि नहीं, है ना। तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है, गोल्डन इन यूपी, क्रिटिकली एनालाइज। ये मतलब टिप्पणी करनी है ना, बुराइयाँ भी बतानी है, ठीक, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, केवल गोल्डन गोल्डन बात नहीं करना है। और पहला स्टेप हो गया कि अंडरलाइन कर लिया हमने, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था कि कितने नंबर का है, 12 नंबर का है, तो क्या था, 200 वर्ड का लिखना है और 10 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। 8 नंबर में मैंने बताया था 125 वर्ड और 6 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है 12 नंबर का। तो स्टेप 2 क्या है कि 200 वर्ड में लिखना है। स्टेप 3 में आएगा हमारा आंसर स्टार्ट करना, ठीक है। तो आंसर स्टार्ट कैसे होगा, पहले पढ़ेगा इंट्रो, ठीक है। इंट्रो पढ़ेगा, तो इंट्रो में क्या डालेंगे, मैंने बताया था फैक्चुअल इंट्रो डालना है, बहुत ही जर्नलाइज्ड इंट्रो नहीं डाल देना है। मैंने 2-3 कॉपी अभी चेक की तो उसमें बहुत ही जनरल इंट्रो था कि गुप्ता एज वॉज कॉल्ड गोल्डन बिकॉज दे कंट्रीब्यूटेड इन आर्ट साइंस, ये सब नहीं। तो थोड़ा आप वो चीज़ अच्छी है, लेकिन आप थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं, नंबर थोड़ा अलग, यू नीड टू नो, यू वांट टू गेट मोर मार्क्स, है ना, कंपेयर टू अदर पीपल। कंपटीशन है ये। तो आप डाल देंगे कि गुप्ता पीरियड 300 BC से 500 BC तक रहा, ठीक है। और ये जो है कंट्रीब्यूट किया, इसलिए इसे गोल्डन एज कहते हैं, ठीक। इंट्रो के बाद आप बॉडी में आएंगे, है ना। बॉडी मैंने क्या कहा था कि बॉडी आप स्टार्ट तो करेंगे यहाँ से, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, एक डायग्राम या फ्लो चार्ट टाइप 1-2 पॉइंट का ना डाल देंगे तो वो सही लगता है, ठीक है। तो अलग से आपको जो है एग्जामिनर देखेगा, अरे हर चीज़ में जिसने मैप डाला है तो अच्छा लगता है वो। यहाँ भी मैप पढ़ सकता है ना। जैसे कि बनारस में जो है चौखंडी जो है टेम्पल है, या स्तूप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब भीतरी टेम्पल है, 10 अवतार टेम्पल है, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति है गुप्ता टाइम की। तो ये सब जो है मथुरा पिलर वगैरह, तो ये सब जो है आर्किटेक्चर है गुप्ता के, है ना। ये गोल्डन एज बताते हैं, तो यहाँ पे ऐसे मैप लगा सकते हैं। फिर बॉडी में पूछा क्या है, डू यू थिंक द गोल्डन एज ऑफ, ठीक है। तो हम बताएंगे गोल्डन एज क्यों कहते हैं गुप्ता को। तो बॉडी में हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नीचे भी बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। उसके बाद जो है, अब कुछ लोगों ने क्या है कंट्रीब्यूशन में लिख दिया, फिर 1 2 3, हाँ 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 ठीक ठीक, ये ऐसे नहीं। थोड़ा डायमेंशन जो है, डायमेंशन तो है ही है, थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट वगैरह टाइप में दिखाएंगे कि आर्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे 2-3 पॉइंट, है ना। फिर साइंस, फिर उसके नीचे 2-3 पॉइंट, है ना। इकोनॉमी, ऐसे करके आप 2-3 पॉइंट देंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, उसके बाद कंट्रीब्यूशन तो किया, लेकिन क्रिटिकली एनालाइज बोला है, ठीक है। तो इसमें हम जो है ये डालेंगे कि इश्यूज़ क्या थे, है ना। कुछ इश्यूज़ रहे होंगे गुप्ता पीरियड में, भले ये गोल्डन एज कहा जाता है, वो क्रिटिकली एनालाइज बोला, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इसमें, है ना। क्रिटिकल एनालाइज में डालेंगे सोशल इश्यूज़ क्या थे, पॉलिटिकल, ऐसे थोड़ा डिवाइड कर देंगे ना सब हेडिंग्स में, तो और अच्छा लगेगा। इकोनॉमिक, है ना। उसके बाद जो है कंक्लूड कर देंगे, ठीक। ये आंसर फॉर्मेट होगा, ठीक है। बहुत ही प्लेन नहीं लिखना है। कुछ लोग ऐसे लिख दिए एकदम, एक बार चालू किए सांस बंद करके एकदम जय जय श्री राम पूरा ख़त्म कर दिए, ऐसे नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिखा कैसे गया है। ओके, तो दी गुप्ता एज वॉज स्टैब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन उत्तर प्रदेश अराउंड, है ना, 300 BC से 550 BC। इट वॉज, है ना, गोल्डन एज, इट वॉज कॉल्ड गोल्डन एज ड्यू टू इट्स इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर, इकोनॉमी। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, इसलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है। यहाँ मैंने एक मैप लगा दिया, इतना बड़ा मैप नहीं लगाना है, ठीक है। 12 नंबर का लगा सकते हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा ऐसे लगा दिया था एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। जैसे यहाँ मैंने भीतरी टेम्पल डाल दिया, है ना,
भीतरगांव टेम्पल, भीतरी इंस्क्रिप्शन तो यहाँ पे है, ठीक है, बनारस में, बनारस में नहीं, गाजीपुर में। चौखंडी स्तूप बनारस में है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, सोनभद्र के, ये सब गुप्ता के 10 अवतार, ये सब डालेंगे आप, है ना, तो अच्छा लगेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड, है ना, गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि पैट्रन्स ऑफ लिटरेचर में म्यूजिक थे, जैसे कालिदास ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, है ना, अपिक्स जो महाभारत रामायण थी इन्हीं के टाइम पे कंपाइल हुई थी, है ना। चंद्रगुप्त टू जो है वो 9 ल्यूमिनरीज जो है अपने कोर्ट में जो है 9 जो है विद्वानों को रखते थे। समुद्रगुप्त जो है वो उनको कॉइन पे दिखाया गया कि वो बीड़ा बजाते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हमको केवल 200 वर्ड में ख़त्म करना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हम ईगो में ना आ जाए कि हमको बहुत आता है हम सब लिख देंगे। ईगो में आ जाएंगे 10 क्वेश्चन ज़्यादा आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल और रैशनल रहना है आपको, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर पे आ गए। आर्किटेक्चर में हमने जो है लिख दिया केव्स, है ना, सोनभद्र, कंपिल, स्तूप, चौखंडी, मथुरा, या नगर स्टाइल टेम्पल, ये बहुत लोगों ने मिस कर दिया है। गुप्ता का सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर था वो नगर स्टाइल टेम्पल इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया था, है ना। ये थोड़ा सा आप डायग्राम टाइप बना सकते हैं जल्दी जल्दी में, ये थोड़ा सा एस्थेटिक और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, तो इतना ब्यूटीफुल नहीं बनाना है ना। मैं मेरे पास टैब है तो मैं पेंसिल वगैरह से जो है मैं कर लेता हूँ ऐसे, लेकिन एग्जाम में जल्दी जल्दी बनाना है आपको, थोड़ा सा क्लियर है, दिखने में आसानी रहे बस। उसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन किया इन्होंने, है ना, ट्रेड किया इन्होंने साउथ ईस्ट और मिडिल ईस्ट लोगों से। फाइन कहते हैं कि गुप्ता एम्पायर जो है वो फुल ऑफ सिटीज एंड रिच पीपल था, है ना। इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दिनारा इंस्क्राइब्ड, है ना। ये जो आंसर फॉर्मेट है ना ये कहीं नहीं मिलेगा। तो ऊपर से एक तो फ्री जो है इनिशिएटिव है, तो जो है आपको अच्छे से मेहनत करनी है ना। आई एम प्रोवाइडिंग दिस, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये दिया है, ओके। सो इसको आपको फ्रूटफुली यू हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीरो एंड डेसिमल डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट, आयरन पिलर एट मथुरा, है ना, नॉट रस्टेड टिल डेट। उसके बाद गोल्डन एज तो था, लेकिन क्रिटिकल एनालाइज बोला है तो डाल देंगे कि डिस्पाइट इट्स ग्लोरीज दिस पीरियड वॉज एंटैंगल्ड बाई इशूज लाइक पॉलिटिकल इनकेपेसिटी, है ना, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, अनलाइक मौर्यन, है ना। जैसे कि यहाँ गुप्ता में जो है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो हैंडल बाय लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। सोशल हिंड्रेंसेस थे, कास्ट सिस्टम यहाँ जन्म लिया, अनटिजिबिलिटी यहाँ इंक्रीज हो गई, वुमेन कंडीशन डेटोरिएट हो गई, सती सिस्टम यहाँ इवॉल्व हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स, हाईली सेंट्रलाइज्ड लैंड कंट्रोल चालू हुआ, रिलीजियस इवल्स चालू हो गए, इवोल्यूशन ऑफ वज्रनिज्म एंड बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो दर्शाती है कि गोल्डन एज जो गुप्ता का था वो गोल्डन तो था ही, लेकिन वो पूरा संपूर्ण तरीके से गोल्डन नहीं था, तो हमने कंक्लूड कर दिया, है ना। बहुत लोगों ने जो है ये चीज़ मिस कर दी है। मैंने पूछा कि गोल्डन एज था कि नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है गोल्डन एज था कि नहीं, तो लोगों ने लिख दिया है कि आर्ट एंड साइंस में कंट्रीब्यूट किया, फिर उसमें डाल दिया कि इश्यूज़ क्या थे, फिर कंक्लूड कर दिया, हाँ हाँ ठीक ठीक हो गया। ऐसे नहीं, गोल्डन ने पूछा था कि नहीं, तो आपको लिखना है yes or no. So it is rightly said that all that glitters is not gold. Hence, we must consider regional variations of different social groups when evaluating historical periods. तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी समाज को हम देखें तो उसके संपूर्ण जो है अन्य गंतव्यों को देखें, अन्य चीज़ों को भी देखें, है ना। हर डायमेंशन, हर इश्यूज़ को आपको लेके जो है हर डायमेंशन को लेके देखना पड़ेगा, तभी आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि सोसाइटी किस प्रकार की है। सब लोग गोल्डन गोल्डन बोलते हैं, लेकिन देख लो गोल्डन था नहीं था, संपूर्ण तरीके से नहीं था, ठीक। ये वैल्यू एडिशन है कुछ, आप इस तरीके से भी जो है इंट्रो लिख सकते हैं, है ना, बॉडी में ऐसे ऐसे करके। तो ये मैंने वैल्यू एडिशन दिया है कुछ, इसमें सबको पॉइंट मिल जाएंगे अलग अलग, क्योंकि जो आंसर फॉर्मेट है वो ऐसा नहीं है कि वही आंसर फॉर्मेट है एकदम, इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक फॉर्मेट है कि आपको इस तरीके से लिखना है। बहुत सारे इंट्रो हो सकते हैं, जैसे ये एक इंट्रो हो सकता है ना, बॉडी ये हो सकती है, ओके। ये आंसर फॉर्मेट जो है आपको PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। एक कॉपी चेक करते हैं, है ना, चेक तो कर ही दी है, तो इसको देखते हैं क्या इश्यूज़ थे। इन्होंने जो है बहुत ही जनरल जो है लिख दिया है इंट्रो, ठीक है, अच्छा इंट्रो, लेकिन बहुत जनरलाइज्ड है। अच्छा तो सब लिखेंगे, आपने क्या अलग किया, है ना, तो आपको फैक्ट डालने हैं। फिर इन्होंने लिखा कि प्रोस्पेरिटी ऑफ गुप्ता पीरियड, सिंपल सिंपल वही मैं कह रहा हूँ, है ना। तो इसको डिवाइड करना है आर्ट, साइंस, इकोनॉमी, तो ऐसे करके, है ना। इन्होंने मैप जो है वो नीचे बना दिया है, मैप हमेशा फर्स्ट पेज पे बनाना है आपको, ओके। तो ऐसे ऐसे इन्होंने करके बहुत प्लेन में लिख दिया, अच्छा लिखा, लेकिन आपको और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। गोल्डन वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया, कंक्लूजन में भी नहीं लिखा, है ना, कि गोल्डन था कि नहीं, तो ये सब लिखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हिंदी आंसर फॉर्मेट पे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों इनिशिएटिव है, तो हिंदी वाले फॉर्मेट पे आते हैं, ठीक। तो इसमें हिंदी वाले में देखते हैं कि आपको लगता है कि यूपी में गुप्त काल का स्वर्ण युग वास्तव में स्वर्णिम आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। इंट्रो लिख दिया
गुप्त काल का आरंभ 300 से लेके जो है 300 BC के मध्य हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण युग, उसके महत्वपूर्ण योगदान जैसे कला, विज्ञान, साहित्य एवं जो है इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। मैप लगा दिया एक, आप इसको हिंदी में लिख लेंगे, मैंने इंग्लिश में लगा दिया है। ठीक है, गुप्त काल का योगदान है ना, साहित्य एवं संगीत का संरक्षण, जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे, है ना। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इनको दर्शाया गया है। ठीक, वास्तुकला में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? गुफा, सोनभद्र स्तूप, चौखंडी स्तूप, मथुरा। सबसे इंपॉर्टेंट नगर शैली, मंदिर का इन्होंने जो है डेवलपमेंट किया है ना। शिखर जैसे ये ऊपर को बोलते हैं, गर्भगृह, यहाँ जो मूर्ति रहती है। तो ये सब चीज़ें थी। इस जो है ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हैं, फिगर हिंदी में लिखना है आपको, मैंने इंग्लिश में लगा दिया। ठीक, और कंट्रीब्यूशन क्या था? अर्थव्यवस्था का विस्तार किया इन्होंने, है ना। मध्य पूर्व, दक्षिणी पूर्व देशों के साथ इनका व्यापार बढ़ा। फाइन का कहना है कि गुप्त काल साम्राज्य समृद्ध शहरों और लोगों से संपन्न था। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, मथुरा का जैसे लोह स्तंभ 4th AD का बना हुआ है, अभी तक जो इसमें जंग नहीं लगी है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन थे। लेकिन मैंने पूछा कि आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, तो इसमें आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी डालने हैं। जैसे राजनीतिक असमानताएं, है ना, अत्यधिक विकेंद्रीकृत जो है प्रशासन था, सामाजिक बाधाएं थी, जातीय व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, महिलाएं जो सती सिस्टम चालू हो गया, आर्थिक बाधाएं थी, है ना। तो ये सब इश्यूज थे इनके। धार्मिक बुराइयां थी, वर्जयान और बौद्ध तांत्रिक पंथों का विकास हो गया। तो इसीलिए कंक्लूड कर दिया है ना कि गोल्डन एज था कि नहीं, हमने बताया इसमें। अतएव यह कहावत गुप्त साम्राज्य के शासनकाल पर चरित्रार्थ होती है कि प्रत्येक चमकती चीज जो है सोना नहीं होती। ऐसे हमें ऐसी काल का मूल्यांकन करते समय विभिन्न सामाजिक जो है समूहों की जो है हर प्रकार से जो है विवेचना करनी चाहिए, जो है ना, एनालिसिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो पीरियड गोल्डन था या फिर सिल्वर। तो ये था हमारा डे 2। ठीक है, कल मिलते हैं डे 3 में, कल एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, सब्सक्राइब कर लेना, डेली वीडियो जाएगी 80 दिन तक। ठीक है, थैंक्स, सी यू टुमारो।